गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों हम एन प्लस का ये चैप्टर नंबर 10 आज चालू करने वाले हैं दोस्तों। तो आज ये एन प्लस का चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर हम बात करेंगे नेट, एन नेट। दोस्तों ये एन नेट होता क्या है? तो नेट दोस्तों एक सर्विस होती है जो आप राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो राउटर को हम बोलते हैं नेट राउटर। ये जो नेट सर्विस होता है या नेट राउटर जो होता है वो एक्चुअली करता क्या है? तो दोस्तों मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा कोई एक प्राइवेट नेटवर्क है और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा यहाँ पे है, ओके, यूएसए में। अब ये मेरा पब्लिक नेटवर्क है और ये पब्लिक नेटवर्क के द्वारा मैंने यहाँ पे हमारे प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट किया है, ओके। तो बीच में यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ, ओके। तो एक पब्लिक नेटवर्क मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क है और यहाँ पे जो दूसरी जगह पे है ये हमारे इंडिया से बिलोंग करता है प्राइवेट नेटवर्क, और दूसरा नेटवर्क जो है वो मेरा यूएसए में है। अब यहाँ पे यूएसए वहाँ पे भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर को जिसका आईपी मान लेते हैं कि 10.10.2 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका आईपी 30.30.1 है, ये दोनों एक प्राइवेट आईपी है। अब ये प्राइवेट नेटवर्क मतलब ये प्राइवेट कंप्यूटर जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि कहाँ पे इंडिया है और कहाँ पे यूएसए है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल है। और दूसरा कि अगर आप यहाँ पे केबल डायरेक्टली केबल यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोस्तों बीच में बहुत सारे माउंटेन रिवर्स बहुत सारे ऑप्टिकल्स आ सकते हैं, तो ये केबल कनेक्शन इम्पॉसिबल हो गया। तो हमको पता है कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से उनको आप कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको एक कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आपके राउटर पे। तो यहाँ पे वो ऐसा बोलता है कि आपको एक यहाँ पे पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने एक पब्लिक आईपी लिया 192.168.10.1, और सेम थिंग्स आपने यहाँ पे भी एक आईपी ले लिया 192.168.10.2। अब दोस्तों होगा क्या कि आपको ये जो आपने पब्लिक आईपी यहाँ से लिया है वो रेंट पे होता है, हर महीने इसका रेंट देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप जब एक प्राइवेट आईपी को जब एक पब्लिक नेटवर्क में ले जाना चाहते हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे ये राउटर के अंदर एनईटी नेट सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, नेट सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे, जो क्या क्या करेगा दोस्तों कि एक प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक के अंदर और एक पब्लिक नेटवर्क को एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ट्रांसलेट करेगा। सिमिलर वे यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइवेट नेटवर्क है वो जाएगा पब्लिक के साथ, पब्लिक आपके प्राइवेट के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो दोस्तों जिसके अंदर आपने नेट सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, नेट सर्विस कॉन्फ़िगर किया है, वो होता है आपका नेट राउटर। तो ये बेसिकली एक सर्विस होता है जो आप अपने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हो, जो आपके इनसाइड नेटवर्क जो होता है आपका, तो उसको एक पब्लिक के अंदर और एक आपका आउटसाइड नेटवर्क जो होता है उसको एक प्राइवेट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कोई एक आईपी के अंदर आपने दो प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, ओके। एक पब्लिक नेटवर्क के द्वारा आपने दो प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आईपी ट्रांसलेट हो रहे हैं। दूसरा इनका पर्पस क्या होता है, दूसरा नेट कॉन्फ़िगर करने का पर्पस क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ऐसा होता है कि अगर दोस्तों कहाँ पे अगर कोई अटैकर जब अटैक कर रहा है, ओके, उनको आईपी मिलता है 192.168.10.1, और ये आईपी से अगर सपोज कि वो हमारे नेटवर्क में एंटर होना चाहता है तो वो यहाँ तक ही आ सकता है। मतलब अगर कोई अटैकर यहाँ बैठा है तो वो अटैकर आपके आईपी को ट्रेस करके यहाँ तक ही आ सकता है, अंदर नहीं आ सकता। तो सिक्योरिटी मिल गई। तो दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी आप यहाँ पे एनईटी नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक एंड पब्लिक आईपी को एक पब्लिक आईपी को एक प्राइवेट आईपी के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ ये हमारे इंटरफेस पे वर्क करता है, मतलब गीगाबाइट 0/0 हमारे राउटर के इंटरफेस पे आप उसको लगा सकते हो। नेट की अगर बात करें तो नेट तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड पैट, जिसको बोलते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर दोस्तों स्टैटिक नेट की बात करें तो ये 1-to-1 आईपी को मैपिंग करता है, मतलब एक आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी के अंदर ट्रांसलेट करता है। नाउ स्टैटिक नेट जो होता है वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी के अंदर ट्रांसलेट करता है। बहुत सारे आईपी को, बहुत सारे ग्रुप के आईपी को ये ट्रांसलेट नहीं कर सकता। सिमिलर मैंने आपको यहाँ पे समझा कि
दो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, ये दो प्राइवेट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करोगे। तो स्टैटिक नेट की तरह 1 to 1 IP मैपिंग करके आप वन IP एड्रेस को एक पब्लिक IP के अंदर ट्रांसलेट करवा सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा एक इनसाइड नेटवर्क है, ये मेरा एक इनसाइड नेटवर्क है, और दोस्तों ये मेरे लिए क्या होता है, आउटसाइड नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया है जिसके अंदर मैंने NAT नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यहाँ से कोई भी प्राइवेट IP जब निकलेगा इसके लिए, तो इसका IP यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो ये नेट क्या करेगा, नेट राउटर यहाँ पे एक पब्लिक IP उसको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों यही तो हमारे नेट का काम होता है, नेट सर्वर, नेट राउटर। तो आपने यहाँ पे इसको किस तरह से कन्फिगर करना है वो प्रैक्टिकल हम बाद में देखते हैं। IP नेट कमांड आपको लगानी है इनसाइड नेटवर्क के लिए, हमारा स्टैटिक नेट IP एड्रेस, और ये आपको IP एड्रेस ये पब्लिक IP लेना है। इंटरफेस GB/0/0 पे आप उसको लगाओगे, GB/0/0 पे, और IP नेट इनसाइड आपको एड्रेस लगाना है कि IP इनसाइड नेटवर्क को ट्रांसलेट करना है। आप यहाँ पे इसको आउटसाइड के अंदर आप ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पे GB/0/0 आपने आउटसाइड टाइप किया है, तो ये स्टैटिक नेट हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे डायनेमिक नेट। तो दोस्तों डायनेमिक नेट का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप के IP को यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। जैसे कि उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, ग्रुप को बनाने के लिए आपको यहाँ पे IP पूल बनाना पड़ेगा, वो IP पूल आपका पब्लिक होना चाहिए। और ये यहाँ पे आपको एक ACL भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और ACL के द्वारा आपको सभी ट्रैफिक को फिल्टर भी करना पड़ेगा, परमिट की परमिशन देना पड़ेगा। तो डायनेमिक नेट जिसके द्वारा बहुत सारे, जैसे कि ये एक प्राइवेट IP एड्रेस है, वो बहुत सारे पब्लिक IP, मतलब बहुत सारे पब्लिक IP का यूज़ करके वो अलग अलग प्राइवेट एड्रेस वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो ये जैसे ये 10.1 को एक्सेस करेगा तो उसको पब्लिक IP कुछ मिलेगा, 192.168.10.1 मिलेगा। वैसे अगर वो 10.2 को एक्सेस करना चाहता है तो उसको 192.168.10.3 IP मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे जितने भी आपने पूल IP दिए हैं वो सभी IP उसको मिलते रहेंगे। ओके, अगर आपने 5 IP लिया हुआ है तो 5 IP पब्लिक IP को ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक डायनेमिक नेट काम करता है। आगे बात करते हैं हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना देते हैं, ACL लिस्ट 1 ACL देना जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। IP इनसाइड नेटवर्क हमारा जो है वो सोर्स एड्रेस जिसका एक्सेस लिस्ट 1 है, जिसका पूल नाम मैंने लक्ष्य दिया हुआ है। और यहाँ पे आप कौन सी पब्लिक IP देना चाहते हो, वो पूल के अंदर जो भी प्राइवेट IP है वो सभी 10.1 10.2 या 10.3 को जब एक्सेस करे तो उसको कौन सा पब्लिक IP मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करोगे GB/0/0, और यहाँ पे आप IP नेट इनसाइड और IP आउटसाइड करके आप ये IP नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बात करते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो दोस्तों ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, तो बेसिकली जहाँ पे दो कंप्यूटर के बीच में अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको पोर्ट चेंज करना है तो ये नेट के द्वारा आप पोर्ट चेंज कर सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेरा एक पब्लिक नेटवर्क है और यहाँ पे एक नेट राउटर है, ओके, और यहाँ पे मेरा स्विच है या फिर कोई कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मेरा कोई दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है। अब ये 10.10.2 है, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का IP 30.30.2 है, और ये पब्लिक IP यहाँ पे है 192.168.10.2। ओके दोस्तों, अब कोई अटैकर जब आपके सर्वर को जब एक्सेस करना चाहता है तो उसको तो IP ये मिल रहा है, तो वो IP से, बट वो कोई बंदा यहाँ पे अटैकर जो होता है, हैकर जो होता है, वो स्मार्ट होता है, तो वो क्या करता है, पोर्ट फिल्टर सर्विस यूज़ करके आपके पोर्ट को एक्सेस करता है। तो यहाँ पे ये बंदा सपोज के ICMP यूज़ करके आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है। बट दोस्तों जैसे वो रिक्वेस्ट हमारे राउटर के पास आएगी तो यहाँ पे क्या करेगा, ICMP का पोर्ट नंबर जो 1 होता है तो उसकी जगह पे आपका नेट राउटर क्या करेगा, उसको एक रैंडमली कोई भी पोर्ट दे देगा। जैसे कि ICMP का पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है तो उसको 110 पोर्ट नंबर दे दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे कोई भी अटैकर जो होता है वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे, आपके कंप्यूटर पे वो पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकता नहीं है। उसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो हमारे नेट का ये चैप्टर था, बहुत ही सिंपल चैप्टर था जिसको मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।